दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम बायोलॉजी की क्लास के साथ हाजिर हैं और देखते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है, जनन एवं भ्रूणीय विकास क्या है। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है हमारा। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करती हैं या उन्हें स्रावित करती हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा किसी पदार्थ का संश्लेषण होगा या उन्हें उनका श्रावण करेंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, ग्रंथियां कहेंगे। अब जैसे इसमें इसने क्या कहा, पहला प्रश्न है अग्नाशय कैसी ग्रंथि है। तो ग्रंथियों में अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए कौन प्रेरित करता है। तो अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है। रासायनिक दृष्टि से इंसुलिन क्या है। तो यह रासायनिक दृष्टि से पेप्टाइड हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। मूत्रलरोधी हार्मोन या एडीएच किसे कहते हैं। तो वेसोप्रेसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वृक्क में या वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर व पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है। इसीलिए इसे मूत्रलरोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन को। पीयूष ग्रंथि का मास्टर किसे कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि का मास्टर माना जाता है। सोमैटोट्रोपिन को कौन सा हार्मोन कहते हैं। तो सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जबकि कमी से बौनापन हो जाता है। मतलब अगर हमारे शरीर में सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन बढ़ जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा मोटे या भीम की तरह हो जाएंगे। अगर कमी हो जाएगी तो बौनापन हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। सामान्य घेंघा या गलगंड या हाशिमोटो रोग भी इसकी कमी से होता है। टीएसएच पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक। एड्रेनलिन नामक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। तो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित होता है। इसके स्राव से हृदय की गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। और आपको बता दें इसके बाद ही प्रश्न हमारा शायद आएगा कि किसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो ये जो एड्रेनलिन ग्रंथि होता है इसे ही कहा जाता है। हाँ, ध्यान रखें किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को उड़ो या लड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रेनलिन से ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। प्रमुख मादा हार्मोन्स कौन से हैं। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं।
ये हार्मोन्स लड़कियों के स्तनों में, दुग्ध ग्रंथियों में, गर्भाशय या योनि इत्यादि में समुचित विकास में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण कहाँ होता है? तो इसका स्रावण कार्पस लुटियम में होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम में होता है, आंवल या प्लेसेंटा द्वारा होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है तथा शिशु जन्म सुगमता से होता है। माँ व शिशु के बीच गले लगना, चूमना, वात्सल्य, मैथुन, भोग विलास को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। यह शिशु के जन्म के बाद दुग्ध स्रावण को भी बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों अगर देखें, इसका एक सुई भी आता है ऑक्सीटोसिन का, जिससे कि जब गाय बछड़ों या बछड़ा बोल रहे हैं, गाय या भैंस आदि के थनों में दुग्ध का स्रावण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन। हालांकि अब इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये बंद है। इसका प्रयोग पहले जैसे फलों या सब्जियों आदि में भी होता था, उनको बड़ा करने के लिए। निद्रा व जागने की क्रिया को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन। प्रजनन क्या है? तो वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। मानव भी अन्य कशेरुकियों की तरह एक लिंगी होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली या अंडवाहिनी में होती है। निषेचन के बाद विभाजन कहाँ होता है? तो निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज अर्थात जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा क्रमशः मारूला, ब्लास्टूला व गैस्ट्रूला का निर्माण होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।